नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पौर आप सबका स्वागत करता हूं एसपी क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड की 3.3 एक्सरसाइज। हाँ बच्चों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी चलते हैं हम 3.3 एक्सरसाइज की तरफ। देखिए बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 3.3 हमें करनी है। यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है क्यूब रूट निकालने। क्या निकालने? क्यूब रूट। तो देखिए बच्चों, 8 का क्यूब रूट निकालना है हमें। तो उससे पहले ये देखिए, 2-3 टेक्निक से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक इजी टेक्निक है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 8000 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर। देखिए इजी मेथड है, आपको वन टाइम अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में 0 है तो 2 4 जा 8 0 0 0। तो देखिए 2 से फिर से 2 2 जा 0 0 0, फिर से 2 1 जा 2 0 0 0, फिर से 2 5 जा 10 और ये 2 0। उसके बाद बच्चों 5 1 जा 5 और ये 2 0, और 5 2 जा 10 ये एक 0। उसके बाद 5 4 जा 20, ये आ गया आंसर। 2 2 जा और 2 1 जा 2। तो बच्चों ये जो प्राइम फैक्टर हमें मिल गए, वो प्राइम फैक्टर हमें क्या करना है, यहां पे लिख लेना है। देखिए यहां पे लिखते हैं हम। देखिए एक बार ठीक से ध्यान दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 5 और 6, और उसके बाद 5 कितने टाइम है? 1 2 3 1 2 3। तो देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसे मैं अभी रहने देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए अभी क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, अंडर, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में ले लेता हूं। यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्यूब रूट ये कितना है? 3 है, इसीलिए हम 3 3 की क्या बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो बन गई पेयर। तो यहाँ पे क्या करना है, हर एक पेयर में से हमें एक को उठाना है। कितने को उठाना है? एक को। तो देखिए यहां से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर से बताता हूं, ये 3 की पेयर में से एक, ये 3 की पेयर में से एक, और इसकी पेयर में से एक। तो देखिए बच्चों ये क्या बन गया, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। कितना बन गया? 20। तो यहाँ पे आंसर में हमें लिखते वक्त ये 8000 जो है वो किसका स्क्वायर है, क्यूब है? 20 का क्यूब है। तो इसे हम आंसर में लिखते हो तो इस प्रकार से लिख सकते। यहां पे देखिए 8000 का क्यूब रूट आया 20। तो इसे हम क्या कर देंगे अभी बच्चों, यहाँ पे बॉक्स कर देंगे। देखिए बच्चों कितना इजी था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 नंबर 343। कितना है? 343। इसे भी मैं क्या करता हूं, अंडर क्यूब रूट में ले लेता हूं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसका भी वही करना है, हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर, जिसे मैं अभी रब कर देता हूं। देखिए, और अभी कितना है? 343 के क्या निकालेंगे हम? फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए बच्चों प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालते वक्त तो ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो ये 100% 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। हाउ मेनी रिमेनिंग? 4। यहाँ पे देखिए 7 4 जा 28, और ये वो 2 और ये 6 यहाँ पे दे देता हूं 63। 7 9 जा 63। तो 49 किसके टेबल में आता है? 7 के। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए बच्चों ये प्राइम फैक्टर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर का साइन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम क्या करते, ये इसकी एक पेयर बनाएंगे, और उस पेयर में से कितने नंबर लेते हैं हम बच्चों? एक नंबर लेते हैं। तो 7 ये आ गया 343 का क्यूब रूट आ गया 7। तो इसे लास्ट में लिखते वक्त इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों हम। यहाँ पे देखिए 343 का क्यूब रूट कितना आ गया? 7 आ गया। और इसे हम क्या कर देंगे बच्चों? बॉक्स कर देंगे। इससे इजी तो आपको कोई बता ही नहीं सकता मेरे से।
तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पे लिखते 3 नंबर। तो देखिए बच्चों -512 इसका क्या निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में डाल देता हूं, -512 का क्यूब रूट यहाँ पे 3 लिख देता हूं। तो देखिए उसका भी यही हाल करना है। 512 का प्राइम फैक्टर्स निकालने। देखिए मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूं आपको। यहाँ पे लास्ट में 2 है, आपको डिविजिबिलिटी भी लर्न करनी पड़ेगी, टेबल भी लर्न करने पड़ेंगे, प्राइम नंबर्स भी लर्न करने पड़ेंगे। और आपके अगर प्राइम नंबर्स अगर लर्न नहीं होंगे तो मेरा एक वीडियो है प्राइम नंबर नाम का, वो आप जरूर देख लेना। तो देखिए 2 2 जा 4, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, बच्चों 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए बच्चों ये हमारे सब मिल गए हमें प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बार 9 बार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं उसे, 9 बार है। तो यहाँ पे बच्चों सॉरी, यहाँ पे मुझे जगह न होने के कारण मुझे ये रब करने पड़ रहे हैं। देखिए कितने बार है, 9 बार, ये ध्यान में रखना है। तो इसे मैं रब कर देता हूं। देखिए अभी यहां पे लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसके क्या करेंगे हम, 3 की क्या निकालेंगे, पेयर निकालेंगे। ये 3 और ये भी 3। तो हम क्या करते हैं, हर एक पेयर में से एक को उठाते हैं। 2 इसमें से 2 और इसमें से भी 2। तो देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8। तो आंसर आ गया हमारा, क्यूब रूट कितना आ गया 8। लेकिन कैसा 8, -8 आएगा। ये लास्ट में ध्यान में रखना है। अगर किसी निगेटिव नंबर का हम अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आंसर भी निगेटिव ही आता है। ये कान खोल कर सुन लो। तो यहाँ पे लास्ट में लिखते वक्त यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में -512 इज इक्वल टू -8। तो इसे हम क्या कर देंगे, लास्ट में बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। तो देखिए बच्चों कितना इजी है। तो चलते 4th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 4th क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं -2744। देखिए 2744। तो इसे हमें सॉल्व करने से पहले वही हल करना है, इसका भी, इसे भी प्राइम फैक्टर्स ही निकालने। 2744। तो देखिए यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसे हम तरीके से लिख लेते हैं। देखिए -2744। तो यहाँ पे निकालेंगे क्यूब रूट। तो देखिए बच्चों 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 है लास्ट में, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर से 343। देखिए यहाँ पे कहां पे 343। तो ये तो 7 के टेबल में आएगा, तो आपको मालूम है। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, हाउ मेनी रिमेनिंग 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। देखिए 2 2 2 7 7 7। तो हम क्या करेंगे, 3 3 की पेयर बनाएंगे। देखिए ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, तो दोनों में से एक एक को उठाएंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। क्यूब रूट हमें मिल गया। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, तरीके से लिखना है बच्चों। देखिए तरीके से कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में -2744, यहाँ पे 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, और इसे हम क्या करेंगे, तरीके से बॉक्स भी कर देंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से सॉल्व करना था, बहुत इजी है। अंडर रूट में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट में 729
इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो बच्चों उसी प्रकार से 729 के हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 7 + 2 9 + 9 18, 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 3 4 जा 12, हाउ मेनी रिमेनिंग 9, 3 3 जा 9। उसी प्रकार से देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, उसी प्रकार से 3 2 जा 6, हाउ मेनी रिमेनिंग 2, 3 7 जा, उसी प्रकार से 3 9 जा, उसी प्रकार से 3 3 जा, उसी प्रकार से 3 1 जा। तो यहाँ पे देखिए मुझे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे मैंने आपको टेक्निक बताई है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे 3 का और 3 का, दोनों में से कितने लेंगे हम 1, एक एक लेंगे। 3 × 3 = 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे हम तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्यूब रूट में 729 = कितना 9। इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, बॉक्स कर देंगे। देखिए कितना इजी था, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी उससे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 3 2 7 6 8। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए यहां पे लिख लेते हैं 3 2 7 6 8, यहाँ पे क्यूब = निकालना है। तो देखिए उसे भी, उसका भी वही हाल करना है हमें जो इसका किया था। देखिए 3 2 7 6 8, उसके फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स। हम एक काम करते उसी तरीके से लिखते, थोड़ा डिजाइन में आ जाएगा। देखिए 2 2 1 जा 2, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 9 जा और 2 9 जा और 2 2 जा। उसी प्रकार से 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12। उसी प्रकार से 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। उसी प्रकार से 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 2 4 जा 2 5 जा और 2 1 जा 2 2 जा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 2 जा और 1 2 5 जा और 2 6 जा। इसे हम यहाँ पे लिख लेते 2 5 6। तो फिर से निकालते इसको। देखिए बच्चों 2 1 जा 2, राइट, 1 लिख लेता हूं। 2 2 जा 4, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा। उसी प्रकार से 2 3 जा और 2 2 जा। उसी प्रकार से 2 16 जा, देखिए, और 2 8 जा। उसी प्रकार से 2 4 जा। देखिए मैं एक काम करता हूं बच्चों, ये 2 8 जा तक यहाँ पे लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं फिर से 8 के निकालेंगे। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 1 जा। तो देखिए बच्चे कितने बार 2 आया है ये हमें लिखना जरूरी है। तो हमें अभी काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। तो 16 टाइम आ गया। कितने टाइम आ गया 16। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों, ये सब मैं रब कर देता हूं, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ ही होगा 101%। देखिए 16 टाइम ध्यान में रखना है, सिर्फ भूलना ही नहीं है। यहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16। देखिए बच्चों मैं फिर से एक बार काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए कितने के ग्रुप बनाएंगे 3 के, 1 2 3 4 5। तो बच्चों सॉरी, यहाँ पे मेरे से एक 2 ज्यादा पकड़ा गया था, इसीलिए यहाँ पे 15 ही आएंगे। कितने आएंगे 15। तो बच्चों जब मैंने 8 का इस साइड में लिया था ना, तो क्या हुआ, उस वहां पे भी 8 का 2 लिया गया था मेरे से और यहाँ पे भी 2 ले लिया, इसलिए वो डबल हो गया बच्चों।
इसलिए वो जो है ठीक से अगर आप काउंट करोगे तो वो 15 ही आएंगे। कितने आएंगे? 15। वो सॉरी उसके लिए। तो देखिए बच्चों 3 3 की पेयर्स बना लिए, तो उसमें से हम एक एक को लेते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए यहां पे हम मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 एज इट इज, 2 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बन गया हमारा 32। आंसर कितना बन गया? 32। यहां पे हम तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों 3 2 7 6 8, तो यहाँ पे 3 क्यूब रूट, तो 32। और इसे क्या करेंगे हम बच्चों? बॉक्स करेंगे। देखिए इस प्रकार से सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है? ये हमें सॉल्व करना है, कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत इजी है, बहुत मजा आएंगी। देखो यहाँ पे मुझे बताइए, आप भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, तो भी हम फैक्टर बना लेते हैं। 27 के फैक्टर क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन क्या आता है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको मालूम होगा, यहाँ पे हम दे देते हैं क्यूब रूट। तो देखिए ये 3 की पेयर में से किसको निकालेंगे? 1 को निकालेंगे, और ये 3 की पेयर में से 1 को निकालेंगे। हो गया आंसर। देखिए ये हमारा लास्ट आंसर है 3/5। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप करते, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या है? अंडर रूट में 16 54। देखिए तुम बोलोगे पावर सर ये तो बहुत इजी जा रहा है, हमें बहुत इजी जाएगा। मुझे बताइए अभी ये जो नंबर है यहाँ पे दोनों रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो भी एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16/54, तो ये क्यूब रूट। तो देखिए बच्चों मुझे अभी बताइए 2 के टेबल में 2 8 जा, राइट बच्चों, तो 2 1 जा 2 1, 2 4 7 जा, सॉरी 2 2 जा 4, राइट, सॉरी 2 2 जा 4, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, 2 7 जा, कितना बन गया? 8/27। तो अभी हम क्या करेंगे? देखो 8 के फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसके बाद 27 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है क्या बात आपको? तो ये क्यूब रूट में। तो हम क्या करते हैं, हमारा रूल क्या है बच्चों? मैंने आपको क्या बताया, 3 की पेयर में से 3 के जो ग्रुप होता है उसमें से 1 को लेने का, और इस 3 के ग्रुप में से 1 को लेने का। दैट इज योर लास्ट आंसर। देखिए उसको हम बॉक्स कर देंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमें मिल गया। हमें ये भी बता दिया कि ये आंसर कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। तो ये जो 729 है वो 9 का क्या है? क्यूब पे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तरीके से, तो देखिए बच्चों अगर हम 729 इसे डायरेक्ट लिख लेंगे, तो मुझे बताइए 1, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने 6? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आंसर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिर से बताता हूं मैं आपको, ये क्यूब रूट में जितना नंबर है उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख लिया। तो देखिए बच्चों हमें तो मालूम है, कभी भी एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1 0 0 0, अगर इसका मुझे क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ये 3 जीरो होते ना, उसमें से एक जीरो को लेने का। कितने जीरो को लेने का? एक। और ये जो 1 है, 1 का क्यूब रूट कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये 10 का क्या था? क्यूब था। फिर से ध्यान में रखो, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान में रखो ये 3 के एक पेयर और ये 3 के एक ग्रुप, 2 ग्रुप बना लिए, तो दोनों में से एक एक जीरो लो, एक और एक। और 1 का क्यूब कितना आता है? क्यूब रूट कितना आता है? 1 आता है। ये ध्यान में रखना है। फिर से ये टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ 125, राइट, 102 30, राइट। तो देखिए ये 30 में से एक जीरो लेने का, 125 का क्यूब रूट कितना है? 5, तो ये 50 का क्या है? 120, तो ये 50 का क्या है? क्यूब है। तो ये ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से अभी अगर ये क्यूब रूट निकल जाएगा, इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये किसका है? क्यूब किसका है? 9 का। ये आ गया आपका 9। और हम इन 3 से 1 और इन 3 से 1 और 1 का क्यूब रूट 1, इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए
अभी मुझे बताइए, अभी अगर हम इसे डेसिमल पॉइंट में लेके जाएंगे तो कितने प्लेस है मेरे पास, 1 2, कितने 1 2, तो ऊपर क्या होगा 1 और ये आ गया 2 और 0.0। इस प्रकार से आंसर सॉल्व करना था, बहुत इजी था। देखो 101% आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी और आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर।